यह कथा मुख्यतः दो महान विजयों का पर्व है, जिन्हें हम दशहरा और विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। राम की विजय। दशहरा की कथा त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। इसी दौरान लंका के अत्यंत बलशाली और अहंकारी राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता को खोजने के क्रम में भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध से पहले उन्होंने 9 दिनों तक मां दुर्गा की कठोर उपासना की और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां दुर्गा की कृपा से शक्तिवान होकर भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध 10वें दिन समाप्त हुआ, जब भगवान राम ने अपने दिव्यास्त्रों से रावण का वध किया और पूरी दुनिया को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसी दिन को असत्य पर सत्य की महान विजय के रूप में दशहरा के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार, लालच और अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। मां दुर्गा की विजय। विजयदशमी की कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपनी तपस्या के बल पर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी पर भी भयंकर अत्याचार करने लगा। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का तेज एक साथ मिलाया। इस दिव्य तेज से एक परम सुंदरी और शक्तिशाली देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें हम मां दुर्गा के नाम से जानते हैं। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी विशाल सेना के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में 10वीं तिथि के दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करके देवताओं और संसार को उसके भय से मुक्ति दिलाई। शक्ति के इस महान विजय के कारण ही इस दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा नारी शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति के प्रयोग के महत्व को दर्शाती है। सार। इस प्रकार दशहरा और विजयदशमी दोनों ही पर्व हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में हमें हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और बुराई रूपी रावण को जलाकर सद्गुणों को अपनाना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और आत्मविजय का महापर्व है।